हमारा 16 नंबर सवाल है। एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए। सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? ठीक है, एक शिविर है सैनिकों का, उसमें 600 सैनिक थे और 60 सैनिक और आ गए। ठीक है, 60 सैनिक और उसमें आ गए, तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। सैनिकों में प्रतिशत वृद्धि बराबर, इसका सूत्र होता है वृद्धि बटा में मूल संख्या गुणते 100। एकदम इसी सूत्र पे बस आप लोग रख देंगे तो ये हम लोगों का इसका आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो वृद्धि, पहले तो वृद्धि यानी कि इसमें बोला है कि 60 और सैनिक आ गए, यानी कि वृद्धि हुई उन लोगों के सैनिक जितने थे उन लोगों की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 60 मूल संख्या क्या होता है? जो हम लोगों का जितना संख्या दिया रहता है, तो कितने सैनिक थे? 600 सैनिक थे। ठीक है, गुणते 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, 6 एकम 6, बच गया क्या? 10% वृद्धि हो गई। ठीक है, 10%, जो जितने सैनिक थे उन लोगों में 10% सैनिकों की वृद्धि हो गई। चलिए अब हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। तो हमारा 17 नंबर सवाल है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला और शेष पीला रंगा है। ठीक है, पीला रंगा हुआ भाग कितना मीटर होगा? ठीक है, दिया है इसमें कि एक कोई खंभा है। ठीक है, उसमें 40% खंभा लाल है और 25% काला रंगा हुआ है और पीला भी उसमें रंगा है। ठीक है, जो शेष है उसमें पीला भी रंगा है। तो हम लोगों को बताना है कि पीला रंगा हुआ भाग कितना मीटर होगा। हम लोगों को पीला जो रंगा है, जो शेष पीला रंगा है, उसका मीटर बताना है, कितना मीटर होगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों का, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए, लिखेंगे लाल खंभे की लंबाई, पहले तो हम लोगों का 16 मीटर का लंबा खंभा था। ठीक है, और 40% लाल रंगा हुआ था, तो इसको कटा लेंगे। 16 चौके 64/10, यानी कि आगे हम लोग 6.4 मीटर। ठीक है, 6.4 मीटर, ये हम लोगों का लाल खंभे का लंबाई निकल गया। अब हम लोग को निकालना है काले खंभे की लंबाई बराबर 16 था और 16 मीटर लंबा खंभा था और 25% काला दिया था। 25% मतलब होता है 100, 25 चौके 100, चौके 16, यानी कि 4 मीटर, यानी कि जो काला वाला भाग था वो 4 मीटर का है। तो पीले रंग, मतलब जो पीला रंगा हुआ है भाग, उसका चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे पीला रंगा हुआ भाग बराबर 16 माइनस लाल, जो लाल है, लाल रंगा है प्लस काला रंगा है। अगर उनको मिला देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 16 माइनस, हम लोगों का लाल कितना था? 6.4 मीटर, प्लस काला कितना था हम लोगों का? 4 मीटर। तो 16 माइनस 6 4 10.4। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हम लोगों का आएगा 5.6 मीटर।
ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 12% एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। ठीक है, गांव में लोगों की संख्या बताना है हम लोगों को कि गांव में कितने लोग होंगे। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो लिखेंगे जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी 25,000, हम लोगों का 25,000 कमी होता है। ठीक है, और 12% है तो गुणा 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और इसको गुणा करेंगे तो हम लोगों का 3,000 आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे जनसंख्या में कमी होने के बाद, जनसंख्या में कमी होने के बाद जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में जनसंख्या, गांव में जनसंख्या, ठीक है, गांव में जनसंख्या, तो हम लोगों का पूरा जनसंख्या था 25,000। ठीक है, और माइनस हम लोगों का कितना निकाला जनसंख्या में कमी 3,000। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हम लोगों का आएगा 22,000। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल है, एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। ठीक है, एक चुनाव क्षेत्र में मतदाता मतलब जो मत देने वाले होते हैं उनको कहते हैं मतदाता। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मिले। जैसे 2 प्रत्याशी उन्हें कहते हैं, जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, उन लोगों में एक को 60% मत मिले और यदि कुल 80% मत पड़े हो तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक को 60% मिले हैं और कुल हम लोगों का 80% मत पड़े हैं उसमें, तो हम लोगों को बताना है कि प्रत्याशी को कितने मत मिले। प्रतिशत अगर पूछता तो हम लोग हटा दे तो आराम से आ जाता, लेकिन ये बोला है कि कितने मत पड़े, मैंने कि हम लोगों को मतों की संख्या बताना है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो पहले लिखेंगे कुल मत पड़े, कुल मत पड़े, या लिख सकते हैं कि कुल मतों की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8,000 गुणते 80% है, पूरा 80% है, 2 जीरो से 2 जीरो 8 64 6400। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों का 80,000 था ना, 80,000 था। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे है, देखिए 80,000 है। ठीक है, और 60 पूरा हम लोगों का 80% मत है। ठीक है, एक प्रत्याशी को मिले मत, एक प्रत्याशी को, तो लिखेंगे एक प्रत्याशी को, एक प्रत्याशी को मिले मत। ठीक है, तो 6400 लिख लेंगे क्योंकि कुल
मत हम लोगों के इतने पड़े हैं। अभी हम लोगों ने निकाला 64,000 निकाला, ठीक है। गुणते 60, पहले को मिला था 60%, तो 60% निकालेंगे तो हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोगों का आएगा 38400, ठीक है। तो दूसरे प्रत्याशी को भी निकाल लेंगे। दूसरे प्रत्याशी को मिले मत, ठीक है। दूसरे प्रत्याशी को, अब दूसरे प्रत्याशी को निकालने के लिए अब अगर जितना है, मतलब हम लोग का जितना कुल मत पड़ा है और पहले प्रत्याशी का मत अगर घटा देंगे तो हम लोगों का दूसरे प्रत्याशी का निकल जाएगा। यानी कि 64,000 में से अगर हम लोग 38400 घटाएंगे तो हम लोगों का आएगा 25600, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 20 नंबर, दिख नहीं रहा है क्या, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 20 नंबर सवाल लगाते हैं। तो हमारा 20 नंबर सवाल है, एक छड़ 72 सेमी लंबी थी, ठीक है। इसमें से 9 सेमी काटकर खूटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। जैसे 72 सेमी का एक मतलब छड़ है, ठीक है। उसमें से 9 सेमी उसमें से नाप कर काट दिया गया, 9 सेमी काट दिया गया। तो किस लिए काटा गया है, खूटी बनाने के लिए। खूटी आप लोग जानते होंगे, जैसे खूटी एक ठो जैसे कुछ भी का बनाया जाता है, उसमें टांग दो, कुछ भी कर टांग दिया जाता है खूटी बनाकर, दीवालों में उसे गाड़ कर उसे खूटी बना दिया जाता है। तो छड़ अब कितना प्रतिशत छोटा होगा। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। तो लिखेंगे छड़ की लंबाई में कमी, इसको प्रतिशत में है, ठीक है। तो 9 सेमी काट दिया गया, 72 सेमी का था, ठीक है। प्रतिशत है गुणते 100, 9 8 72, इसको कटाएंगे तो हम लोगों का आएगा 12.5, ठीक है। यानी कि छड़ हम लोगों का कितना पूछा था, क्या पूछा था, हम लोगों का पूछा था कि छड़ अब कितने प्रतिशत छोटा हो जाएगा। तो छड़ अब 12.5 छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा।